अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर यहाँ अमेरिका में आप इलाज कराने आना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी हो या आपके घर के फैमिली मेम्बर को या किसी को भी, और उसकी जो प्रक्रिया होती है कि आप अमेरिका इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं तो कौन से वीज़ा में आना होगा, उसके जो स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे आ सकते हो, कितने दिन के लिए आ सकते हो, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में, हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। और आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका के लाइफस्टाइल, अमेरिका में वीज़ा कैसे मिलता है, यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, कौन सा वीज़ा आपके लिए ठीक रहेगा, उन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, खासकर जो छोटे कस्बे और छोटे जगह से हैं उनके लिए। तो वेलकम टू माई चैनल। तो अमेरिका आने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो उन बहुत सारे वीज़ास में जाहिर सी बात है स्टूडेंट के लिए अलग वीज़ा होता है, जो यहाँ बिजनेस करना आना चाहते हैं या फिर जो काम करने के लिए आना चाहते हैं वो सब के लिए अलग अलग वीज़ा होती है। और सबका जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन एक सा होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं तो एक वीज़ा कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं बी वीज़ा। बी वीज़ा दो प्रकार का होता है, एक होता है B1, दूसरा होता है B2 वीज़ा। तो B1 वीज़ा जो है, यहाँ पर जो बिज़नेस मीटिंग के लिए आना चाहते हैं कि उनकी कोई कंपनी हो मान लो भारत में, वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है उसके लिए। और जो B2 वीज़ा होता है वो टूरिस्ट वीज़ा है, मतलब जो यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं। और वही पर्यटक वाला वीज़ा ही दरअसल ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग यहाँ पर आते हैं वो भी वही वीज़ा है, तो उसको भी B2 वीज़ा ही बोलते हैं, या B2 वीज़ा के अंतर्गत आप यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि B2 वीज़ा में न सिर्फ घूमने के लिए, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए, पार्क, गार्डन, ये जो भी चीज़ है यहाँ पर अमेरिका के शहर, उन सब चीज़ को देखने के अलावा आप किसी भी तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका आ सकते हैं B2 वीज़ा में। वैसे तो सामान्यतः B2 वीज़ा में मतलब आपको अगर घूमने के लिए आना है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना है तो वीज़ा में बहुत समय नहीं लगता है उस वीज़ा को मिलने में। उसकी प्रक्रिया को इस तरीके से समझ सकते हैं, 5-6 स्टेप्स होते हैं। तो इस मेडिकल ट्रीटमेंट वाले वीज़ा में होता क्या है, ये टूरिस्ट वीज़ा से थोड़ा सा अलग प्रक्रिया इसमें ये होता है कि अगर जहाँ पर भी आप एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर तो सबसे पहले आपको वहाँ के जो डॉक्टर है वहाँ से लेटर लिखवाना पड़ेगा उस डॉक्टर से कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट बाहर में होना जरूरी है, और किस तरीके की जो भी बीमारी है तो वो एक लेटर डॉक्टर लिखेगा कि इसका इलाज अमेरिका में कराना पड़ेगा या जो भी है। तो एक तरीके का वो प्रूफ है कि भाई इसका इलाज इंडिया में या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर संभव नहीं है। दूसरा चीज़ फिर वो जो बीमारी है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ है या डॉक्टर है उसका खोज आपको करना पड़ेगा कि अमेरिका में कौन सा अस्पताल है जहां पर इस तरीके की इलाज होता है या डॉक्टर है। आप उनसे संपर्क करते हैं, फिर वहां के डॉक्टर जो अमेरिका के डॉक्टर हैं वो आपको लिख के देंगे कि मतलब यहाँ की जो HR होगा या जो भी बिलिंग डिपार्टमेंट होगा उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा कि हमको ये बीमारी है, ऐसे हम इलाज कराना चाहते हैं। फिर वो जो बिलिंग मैनेजर है या वो जो HR डिपार्टमेंट है, ये जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है वो डॉक्टर से संपर्क करेंगे जो उस चीज़ का इलाज करते हैं। फिर उनको एक लेटर लिखना होता है कि हाँ, फिर यहाँ के जो डॉक्टर है वो भारत की आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी आपके बीमारी के हिस्ट्री है, क्या बीमारी है, क्या हो रहा है। फिर वो बताएगा कि हाँ हम इलाज कर सकते हैं, हमारे यहाँ इलाज होता है। फिर जाहिर सी बात है उसके बाद अस्पताल ये भी जानना चाहती है कि क्या आपको वहाँ इलाज कराने के लिए पर्याप्त फंड है, मतलब पर्याप्त पैसा है। तो वीज़ा के लिए भी आपको यही सब सबूत देना पड़ता है कि आपके पास बैंक अकाउंट में या आपके खाते में पर्याप्त पैसा है उस बीमारी के इलाज के लिए। पैसा नहीं है तो कोई सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कोई जो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस तरीके के पैसे के लिए वो चाहते हैं कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त पैसा हो। तो ये 2 स्टेप पहले होता है, आपको वहाँ से लिखाना पड़ता है, फिर यहाँ के अस्पताल के बारे में पता करना पड़ता है और डॉक्टर से यहाँ का लिखवाना पड़ता है कि वो यहाँ इलाज करेंगे उसका। अब बात आती है वीज़ा प्रोसेस की। आपको अब लेटर मिल चुका है दोनों तरफ से, तो अब करना क्या है, वीज़ा चाहिए आपको यहाँ आने के लिए। बिना वीज़ा के तो अमेरिका आ नहीं सकते हैं। तो वीज़ा जैसे कि मैंने बताया B2 वीज़ा है, उस वीज़ा का नाम, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं या तो किसी कंसल्टेंसी जो कंपनी होती है वो कि लगभग हर शहरों में होती है, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कैसे करना है बोलकर। नहीं तो आप यूट्यूब में या फिर मतलब इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, बहुत आसान है आजकल ये सब सर्च करना, और इसका स्टेप्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कईयों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप किसी जो कंसल्टेंसी कंपनी होती है उनसे फॉर्म भरवा सकते हैं, लेकिन घूस नहीं लगता इसके लिए अलग से। अमेरिका का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसको USCIS बोलते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दिया रहूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें सारा अपडेट हर समय होते रहता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। उसके लिए अगर आप अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो इसके स्टेप्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको फोटो चाहिए, और जो फोटो साइज है वो भारत का या पता नहीं आप जहाँ भी रहते हैं उसका पासपोर्ट साइज फोटो नहीं रहता, उसका साइज
एक अलग से साइज़ होता है, उसके साइज़ के बारे में जो USCIS का डिपार्टमेंट है उनके वेबसाइट में दिया कि कितने साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। वैसे कई जो फ़ोटोज़ स्टूडियो हैं उनको पता होता है कि अमेरिकन वीज़ा के लिए कौन से साइज़ का फ़ोटो चाहिए, तो आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले फ़ोटो, दूसरा होता है DS-160 फॉर्म। तो एक तरीके का वो फॉर्म है जिसमें आपको सारी जानकारियाँ देनी होती है अपने बारे में, अपने जन्म के बारे में, अपने एड्रेस, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट या जो भी तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो भी मांगा जाएगा। एक तरीके से वो आधार कार्ड जैसे आपका होता है ना, उसी तरीके का है कि उसमें सारी जानकारियाँ भरी जाती हैं। उसको ध्यान से भरना जरूरी होता है, उसमें सही जानकारी भरना। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। इस वीडियो के आखिरी में स्क्रीन में जो वीडियो आएगा आप उसको भी देख सकते हैं कि अमेरिका आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलता है। उसमें थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया था इस DS-160 फॉर्म के बारे में, और इसका लिंक मैं नीचे दिया रहूँगा तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में जानकारी है। कि आगे भी जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वो वीज़ा फीस होता है $160, तकरीबन 11,500 रुपये। इसके अलावा और कोई फीस नहीं लगता है, तो वो फीस आपको लगता है। फिर अगला स्टेप होगा कि उसी वक्त आप जो वीज़ा इंटरव्यू है उसके लिए डेट चुनते हैं कि कौन से डेट में, कौन से शहर में, कौन से जगह में आपको जाना है, वो उसी वक्त आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है आपको फिंगरप्रिंट करने के लिए जाना पड़ता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो साथ में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद अगला और जो आखिरी स्टेप होता है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। जो भी एम्बेसी होता है आपके नज़दीकी, जो भी एम्बेसी है वहाँ पर, जहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट बनाया है, उस दिन भी आपको वहाँ पर 1 घंटा पहले पहुँचना होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए थे वो सबका ओरिजिनल लेके आप वहाँ को जाना पड़ता है। इंटरव्यू होता है और फिर ज़्यादातर केसेस में कुछ हफ्तों में आपके पासपोर्ट में वीज़ा लग के आ जाता है और इस तरीके से आपको B2 वीज़ा मिल जाता है। चांसेस बहुत कम होते हैं इस तरीके के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आना चाहते हैं उनके वीज़ा के रिजेक्ट होने के, क्योंकि आप जेन्युइन तरीके से यहाँ आना चाह रहे हैं, आपको सही में इलाज कराना है, यहाँ के डॉक्टर का लेटर रहता है, तो लगभग उनको वीज़ा मिल ही जाता है। लेकिन उसके बाद भी किसी कारण से नहीं मिलता, जो कि संभावना कम ही रहती है। आप जो इमिग्रेशन लॉयर है उनसे भी बात कर सकते हैं, उनका सलाह ले सकते हैं और जो भी थोड़ा बहुत एरर हो उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वीज़ा मिल सकता है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और बाकी मेरी ओर से दुआ है कि जो भी तुम्हारे घर के लोग हैं या जो भी बीमार से ग्रसित हैं वो ठीक हो जाए और उनको मेरी ओर से खूब सारा ताकत और प्यार मिले। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि शायद ये उनके लिए भी उपयोगी हो सके अगर कोई यहाँ अमेरिका इलाज कराने के लिए आना चाहते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।